हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन होती है क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्रफल वगैरह जो निकालते हैं। हमने एक बीच में चैप्टर छोड़ दिया है 10th वाला, तो वो देखते हैं अगर आगे क्लासेस लगती हैं तो उसमें कराएंगे, नहीं तो बाद में कराएंगे। तो ये हमने अभी हम मेंसुरेशन में आ गए, क्षेत्रमिति में, यानी ये क्षेत्रफल निकालना। तो हमने पहले सीखा भी है कि भाई अगर रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड। स्क्वायर का भी ऐसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड। जो ये है आपकी पैरेललोग्राम, क्योंकि उसमें 90 के एंगल नहीं होते तो हमने हाइट अलग से लेनी पड़ेगी, यानी उस पर राइट एंगल होना चाहिए नीचे वाली साइड के ऊपर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये पैरेललोग्राम आ गया इस प्रकार, तो एक इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हाइट होगी, क्योंकि जो हाइट होती है ना वो 90 का एंगल बनाती है, वर्टिकल होती है यानी परपेंडिकुलर। तो इसको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। इसके हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ी है, बहुत सी बातें कि भाई क्या क्या है, थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूँ। जैसे सर्कल है, ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर्कल का। तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर है रेडियस, तो ये तो रेडियस हो गया, पाई की वैल्यू ये इसका पूरे का क्षेत्रफल है। अगर हमने आधे का लेना है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्षेत्र इसका क्षेत्रफल है, यानी इसका एरिया है सर्कल का। अब एक सर्कल की सरकमफ्रेंस भी होती है, ये सरकमफ्रेंस है, यानी ये लंबाई, जैसे हमने उसका पेरीमीटर निकालते हैं ना, इसका पेरीमीटर ये सारी साइड ऐड कर देते हैं, तो इसमें ये लंबाई पूरी की पूरी माप लेते हैं, ये पेरीमीटर होता है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल की सरकमफ्रेंस ये होता है 2 पाई आर, इसकी लेंथ होती है 2 पाई की वैल्यू ये होती है, आर रेडियस। तो इस प्रकार इनका यूज करते हुए हम इसको करेंगे। बाकी तो आपको ट्रायंगल का है बेस इंटू हाइट होती है, पहले से आप इसमें प्राइमरी क्लासेस में भी आपने पढ़े हैं, सिटी में भी पढ़े हैं, वो एरिया निकालने के हैं, वो कोई नहीं होती। बाकी मैं साथ साथ अभी बताता जाऊंगा आपको। तो आपने 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, is square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter। यानी इसका ये तो है आपका स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल, दोनों की लेंथ दे रखी है, इसकी है 60 मीटर और इसकी है 80 मीटर। तो इसकी ब्रेड्थ बतानी है आपने, और ये बताना है भाई किसका एरिया लार्जर है, बड़ा एरिया किसका है, इसका है या इसका है। अब इसका एरिया सिंपल होता है, ये स्क्वायर का होता है, इसकी सारी साइड बराबर होती है, 60 यानी सारी, वही तो स्क्वायर होता है, सभी एंगल 90 के, सारी साइड इक्वल। लेकिन इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसका हमें नहीं पता, ए मान ली तो इस ये भी क्या होगी, ये इसके इक्वल, ये इसके, तो इसको ये मान लिया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 60 + 60 + 60 + 60 240 मीटर में लंबाई है, तो पेरीमीटर आ गया 240। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका आ जाएगा 80 + 80, ब्रेड का हमें नहीं पता, ए मान ली, a + a यानी 160 + 2a। लेकिन वो कहता है दोनों के पेरीमीटर इक्वल है, तो इनको इक्वल कर देंगे हम। 160 + 2a = 240। 160 हो जाएगा इधर, 240 - 160 80 मीटर, a की वैल्यू आ जाएगी 80/2 40 मीटर। तो ब्रेड कितनी आई 40 मीटर। अब दोनों का एरिया बताना है, किसका एरिया ज्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, लेंथ भी यही है ब्रेड भी यही है, 3600। अब एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमने दो लंबाइयां मल्टीप्लाई की, ये भी मीटर है, ये मीटर। मीटर दो बार, जैसे आपने उसमें अलजेब्रा में देखा था, m अगर दो बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, दो बार हो रहा था ना, ये तो स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है ये, ब्रेड्थ है, ये निकाला था 40, ये 3200, तो ये भी एरिया है, ये भी स्क्वायर। कौन सा ज्यादा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम इसमें लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर।
अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में है, ये शेप है, एक गार्डन है। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। ये गार्डन है, ये तो है रेक्टेंगल 90 के एंगल में, और ये जो किनारे है ना इसमें गोलाई है, सेमी सर्कुलर, आधा सर्कल, आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल दोनों साइड। इसकी टोटल लेंथ दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है ब्रेड 7 मीटर। अब आपने बताना है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, एरिया भी बताना है, पेरीमीटर भी बताना है। ठीक है भाई, तो पहले हम ये 3 पार्ट हो गए हमारे, 1 2 3। अब ये 7 है, इसकी सारी चौड़ाई, तो यानी ये क्या है 7, ये भी क्या है 7। अब 7 तो ये मान लो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर हो गया 7 तो डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट। रेडियस क्या होगा 7/, ये इसका रेडियस, यानी ये इसका सेंटर है ना, तो ये 7/2 है, ये भी 7/2, टोटल में ये कितना हो गया 7। ठीक है, अब हमने देखो इसकी एरिया 1, पहला एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर बाई, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इसमें कर लो, पाई है 22/7, आर है कितना है रेडियस हमारा 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, ये 2 है, आधा सर्कल है इसलिए, तो ये टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 749 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 ये 2 तो 11 पे कट गया, 7 पे 7 कट गया, 77/4, 77/4 स्क्वायर, यही सर्कल का है। अब जितना ये है वो आधा सर्कल, ये 3 नंबर का, तो इसका भी कितना आ जाएगा एरिया 3, एरिया 3 भी कितना आएगा 77/4। एरिया 2, 2 नंबर का एरिया कितना आएगा, अब ये है रेक्टेंगल, ये है इसकी ब्रेड 7, ये इसकी लेंथ यहां से यहाँ तक। अब ये लेंथ कितनी थी, देखो ये हमारा रेडियस है 7/2, रेडियस कितना है यानी 7/2। जब इस सर्कल को खींचते हैं तो ये लंबाई कितनी बनेगी 7/2, क्योंकि ये तो सारे रेडियस हैं, इसमें भी ये रेडियस है, तो 7/2 और 7/2 ये बीच में से दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां से यहां तक की लाइन खींची जाएगी, तो ये 7/2 और 7/2 7 रह गया, तो 7 घटा दो तो क्या बचेगा यहाँ पे 30, तो ये लंबाई कितनी आई 30, तो एरिया 2 आ जाएगा 13 इंटू 7, लेंथ इंटू ब्रेड 91 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया, टोटल एरिया हमारा आ जाएगा, तीनों का ऐड कर दो, 77/4, 77/4, 91/1, एलसीएम ले लो 4, 77, 77, 1 4 का 4, 4 से मल्टीप्लाई करो 36, ऐड कर दो सारे को, कितना आ गया डिवाइडेड बाई, तो 2 पे कट जाएगा ये, इसको भाग कर लो 129.5 स्क्वायर, तो एरिया तो ये आ गया। अब इसका हमने पेरीमीटर भी निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री का सम, जैसे हमने ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें पेरीमीटर ये बनेगा, ये वाला बार बार के, ये अंदर की लाइन नहीं लेनी, जो घेरा होता है ना चारों तरफ का, ये वाला, ये है इसकी पेरीमीटर। तो देखो इस लंबाई का हमें पता है कितनी है ये 30, तो ये भी कितनी है 30, इसका निकालना, तो हम कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ फिगर 1, एक की सरकमफ्रेंस क्या है, ये है सरकमफ्रेंस 2πr होती है, 2πr, लेकिन आधा सर्कल है ना हाफ, तो बाई 2, तो ये πr होती है। और सरकमफ्रेंस ऑफ फिगर 3 फिगर की सरकमफ्रेंस भी इतनी आएगी πr, ठीक है। तो इसको पहले हम πr को कैलकुलेट कर लें,
पाई आर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस कितना निकाला था हमने 7/2, 7 से 7 हो गया 11 मीटर। तो सरकमफ्रेंस लंबाई है, तो हम अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ये आ जाएगा, ये 13 है, ये भी 13 है, 13 + 13 ये 11 आई और ये भी 11 आई, तो इनको जोड़ देंगे 48। तो दोनों की सरकमफ्रेंस निकाल ली थी, दोनों का एरिया निकाल। अब हम लेते हैं लास्ट, इसका 5वां भाग। उसमें आपने ये बताना है कि भाई ये एक फिगर दी गई है, कोई चिट्टी है, जैसे खाने का टुकड़ा पड़ा है, चिट्टी उसके चारों तरफ घूमती है, तो चिट्टी ने जो भी कवर किया वो इस प्रकार से, चिट्टी ऐसी चलेगी। ये खाने का कोई टुकड़ा पड़ा था इस प्रकार से, ठीक है। इसमें बताया भाई ये लंबाई तो है 2.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 1.5। तो आपने ये बताना है ये सरकमफ्रेंस कितनी बनेगी, यानी इसका पेरीमीटर निकालना है। भाई चिट्टी की लंबाई कितनी, अब ये 3 दे रखे हैं ऐसे ऐसे, सभी में हम लंबाई निकालेंगे। तो ये बताना है कि भाई कौन सी लंबाई ज्यादा है, चिट्टी किस में सबसे ज्यादा चली, तो हम पेरीमीटर सबका निकाल लेंगे और जिसका ज्यादा पेरीमीटर चिट्टी उतनी चलेगी। तो अब पेरीमीटर निकालने का तरीका, वो यहां से चलती है, यूं चलती चलती है, यूं आ गया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इसका रेडियस कितना है, इसका डायमीटर है, सर्कुलर पार्ट का डायमीटर कितना है 2.4। तो पहले यही निकालेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट का डायमीटर होता है, दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.2, आधा होता है डायमीटर का हाफ 1.2। अब इसकी सरकमफ्रेंस निकाल दो 1.2, मतलब इस सर्कल की, सेमी सर्कल है ना, इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो हम कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी पाई है 22/7, आर है 1.2 यानी 12/7। भाई 1.2 आया था, पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया, बस और नहीं कटता। तो ये आ गई 132/35 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी सरकमफ्रेंस इसकी आधी, क्योंकि इसका डायमीटर कितना था 2.4, रेडियस कितना रह गया 1.2। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा सर्कल है, तो इस कर लिया, पाई होता है 22/7, आर हमारा आया 1.2, तो इसको काट लिया तो इतना आ गया, ठीक है भाई। ये सरकमफ्रेंस इसकी आ रही, ये लंबाई हमें पता है 1.5 है, इसके सामने वाली ये भी 1.5 है, ये 2.4 है, यहां से यहाँ तक, तो ये भी कितनी आई 2.4। अब इसका कहीं निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर आ जाएगा, ऊपर आ गया 1.5 + 2.4 + 1.5 प्लस ये गोलाई हमारे पास आई है 132/35। इसको डिवाइड कर लो, 132 को 35 से डिवाइड कर लो, 3 पे जाएगा 105, 27 पॉइंट लगा लिया, 7 पे जाएगा 25 बच गए, फिर 0 उतार ली, तो लगभग ये चला जाएगा 7 पे, तो 3.77 आ गया, ऐड कर लो साथ में। पर 3.77 है तो 2 पार्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर उस अंक को 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये सारे एक पॉइंट में है, राउंड फिगर बना रहे हैं। ऐड कर लो 8, 13, 17, 22, 2, 3, 5, 6, 8, 9.2 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंस बनेगी जितनी चिट्ठी चलेगी। तो 3 आपको पार्ट दे रखे, तीनों में आपने ऐसी सरकम वो निकाल लेनी है पेरीमीटर। तो जिसका पेरीमीटर ज्यादा है उसी में लिख देंगे द आंट विल ट्रेवल मोर इन फिगर नंबर 1, 2 या 3 जो, बाकी ये सारे एक जैसे। तो ये आपने कंप्लीट कर